श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के साथ राजा जनक जी के स्वयंवर की यज्ञशाला में पहुंचते हैं और जनक जी उनको सादर सहित आसन प्रदान करते हैं। उसके पश्चात राजा जनक जी सुअवसर जानकर माता जानकी जी को बुलवाते हैं। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकले मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। माता सीता जी रूप और गुणों की खान की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। सीता जी के वर्णन में उपमा देकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहां जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। सरस्वती बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, कामदेव की स्त्री रति पति को अनंग जानकर दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को माना कैसे जाए। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि गण उसे संकोच पूर्वक सीता जी के समान कहेंगे। तब बुद्धिमान सखियां माता सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। माता सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है तथा जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। शव आभूषण अपने अपने स्थान पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने प्रत्येक अंग पर भली भांति सजाकर पहनाया है। जब माता सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा रही, अप्सराएं गीत गाने लगी। माता सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। अचानक सब राजा चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। माता सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सभी राजा मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो माता सीता जी के नेत्र ललचाकर श्री राम जी पर इस प्रकार टिक गए मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। परंतु गुरुजनों तथा समाज को देखकर माता सीता जी सुकचा गईं। वे अपने हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी को बसाकर सखियों की ओर देखने लगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं की ओर देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सच्चाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हारू विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहु,
सिए राम करे करे विवाहु। नगर के सभी स्त्री पुरुष मन ही मन विचार रहे हैं कि हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र ही समाप्त करके उन्हें ऐसी सुंदर बुद्धि प्रदान कीजिए कि बिना विचार किए ही राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। तब सारा संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात हर किसी को अच्छी लगती है। हट करने पर अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने वंदी जनों को बुलाया और वंदी जन वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा जनक जी ने कहा कि जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। तब राजा जनक जी की आज्ञा पाकर भाट चले। भाटों के हृदय में बहुत आनंद था। भाटों ने कहा कि हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर महाराज जनक का विशाल महान प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है जो भारी और कठोर है। यह सबको विदित है। अनेक भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चल दिए। उस धनुष को उठाना तो दूर रहा, उसे छूने तक की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजमहल में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसे जानकी जी की बिना विचार किए ही वर्ण करेंगी। इस प्रकार का प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो राजा वीर और अभिमानी थे वे अपने मन में अति क्रोधित हुए और कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। और ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर अनेक प्रकार से जोर लगाते हैं, पर वह धनुष उठता नहीं है। लेकिन जो राजा विचारवान हैं वे धनुष के पास नहीं जाते। मूर्ख राजा किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु नहीं उठता, फिर वे लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी हो उठता है। फिर 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, परंतु वह अपने स्थान से हिला तक नहीं। शिव जी का धनुष इस प्रकार अड़िग था जैसे कामी पुरुष के वचनों को सुनकर पतिव्रता स्त्री का मन अड़िग रहता है। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, वैसे ही सब राजा उपहास के पात्र बन गए। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हार कर हतप्रत हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर महाराजा जनक अकुला उठे और क्रोध से सने वचन बोले। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। देवे धनुज धरि मनोज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। महाराजा जनक जी कहते हैं कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप से अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हुए हैं तथा अन्य अनेक रणधीर वीर भी आए हुए हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या विजय और कीर्ति को पाने वाला मानव ब्रह्मा ने रचा ही नहीं है। यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी इस धनुष को हिला नहीं सका। अब कोई वीर अभिमानी क्रोधित न हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से विरक्त हो गई है।
अब आप लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर जाइए, ब्रह्म ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि मैं प्राण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य नष्ट होता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहेगी। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। राजा जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के डर से लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं सके, पर राजा जनक जी के वचन उन्हें बाण जैसे लगे। जब लक्ष्मण जी रह न सके तो वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर बोले, रघुवंशन में जह को होई, तेहि समाज असी कहि न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मुनि जानी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जहां रघुवंशियों में कोई जहां होता है वहां ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति में हे राजा जनक जी आपने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, मैं अभिमान करके नहीं कहता हूं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूं और कच्चे घड़े की भांति उसे फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को भी मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप से यह पुराना धनुष तो क्या चीज है। हे नाथ, ऐसा जानकर मुझे आज्ञा दो तो कुछ खेल करूं उसे देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा चला जाऊंगा। हे नाथ, आपके प्रताप से धनुष को बरसाती छत्ते की भांति तोड़ दूंगा। यदि मैं ऐसा न कर सकूं तो प्रभु के चरणों की मुझे शपथ है, मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी ने ऐसे क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और चारों दिशाएं कांप उठी। सभी लोग और सब राजा डर गए। माता सीता जी के हृदय में प्रसन्नता हुई और जनक जी सपचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और सब मुनि प्रसन्न होकर बार बार पुलकित होने लगे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र जी सो समय जानकर प्रेम भरी वाणी से बोले कि हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनके चरणों में सिर नवाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में न हर्ष था और न ही कोई विषाद था। वे जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। प्रभु श्री रघुनाथ जी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छुप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए और वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे थे। तब प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त संसार के स्वामी श्री राम जी मतवाले श्रेष्ठ हाथी जैसी सहज साल से चले। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर उठे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडे की भांति तोड़ डालें। प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर ये वचन बोली,
सखी सब को देख निहारे, जेऊ कहावत है तू हमारे। कौन बुझाई कहे गुर पाही, ए बालक ऐसी हट भली नाही। सीता जी की माता कहती है कि हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं ये सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर क्यों नहीं कहता कि ये राम जी तो छोटे से बालक हैं, इनके लिए हट करना अच्छा नहीं है। जब रावण और बाणासुर भी जिस धनुष को छू तक नहीं सके तथा शेष राजा सब हार कर चले गए, वही धनुष इस राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। राजा की सारी बुद्धिमानी समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की गति समझ में नहीं आती। तब एक बुद्धिमान श्री राम के महत्व को जानने वाली सखी बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहां घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहां अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया था जिससे उनका यह सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल भी देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शेष देवता एक छोटे से मंत्र से वश में हो जाते हैं। महान मत वाले हाथी भी एक छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, यह जानकर अपने संदेह को त्याग दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी के वचन सुनकर सीता जी की माता जी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया और उनकी उदासी मिट गई और प्रभु श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। उस समय श्री राम जी को देखकर सीता जी भयभीत होकर हृदय से अनेक देवताओं से मन ही मन विनती कर रही हैं। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे शंकर, हे पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके इस धनुष के भारीपन को समाप्त कर दीजिए। हे गणनायक गणेश जी, मैंने इसी दिन के लिए आपकी सेवा की थी। मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धैर्य धरकर सभी देवताओं की वंदना कर रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। भली प्रकार से श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध उठा। वे मन ही मन सोचने लगे कि पिताजी ने बड़ा ही कठिन प्रण किया है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्रीगण भी डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें समझा नहीं रहा। बुद्धिमानों की सभा में यह कितना अनुचित हो रहा है। कहां तो वज्र से भी बढ़कर यह कठोर धनुष और कहां ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं। सीरस के फूल से कण से भी कहीं हीरे में छेद किया जाता है। सारी सभा की बुद्धि नष्ट हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे आपसे ही सहारा है। तुम लोगों पर अपनी जड़ता डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश भी उन्हें 100 योगों के समान लग रहा है। माता सीता जी ने पहले प्रभु श्री राम जी को फिर पृथ्वी की ओर देखा। उस समय सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार चमक रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है,
तो वे पुलकित होकर तथा ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर बोले। लक्ष्मण जी बोले कि हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धैर्य पूर्वक पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिल न सके, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अतः मेरी यह आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने अपने पुण्यों को मनाया। सबका संशय और अज्ञान तथा बुद्धिहीन राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी जहाज को पाकर तथा एकत्र होकर उस पर जा चढ़े। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। तब प्रभु श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें स्तब्ध देखकर पुनः जब सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल पाया। जानकी जी को इतना विकल देखा कि उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। मन में ऐसा समझकर प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और अत्यंत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने उसे हाथ में उठाया तब वह धनुष बिजली की भांति चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते तथा जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, सबने श्री राम जी को धनुष खींचकर खड़े हुए देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच में से तोड़ दिया। भयंकर कठोर ध्वनि सब लोगों में फैल गई। उस घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग को छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनिजन कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, यह निश्चय जानकर श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। प्रभु श्री राम जी ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। मुनि विश्वामित्र रूपी समुद्र जिस प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। जिसने धनुष टूटने की सुनाई ही नहीं दी। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर आपस में कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग कीर्ति बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने भी सोच त्याग कर सब प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए व्यक्ति ने थाह पाली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए जैसे दीपक में शोभा समाप्त हो जाती है, जैसे दिन में दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। माता सीता जी को इतना सुख प्राप्त हुआ जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। प्रभु श्री राम जी को लक्ष्मण जी इस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर सखियां मंगलाचरण गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी जैसी चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी इस प्रकार शोभायमान है जैसे अनेक छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है।
उनका यह गुप्त प्रेम कोई नहीं जानता। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी ठगी सी रह गईं। चतुर सखी ने यह दशा देखकर उनको समझाकर कहा, अब यह सुंदर जयमाला पहना दो। इस बात को सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम में विवश होकर वह पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला प्रदान कर रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। प्रभु श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे तथा समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुद सिकुड़ गए हों। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाच गाकर प्रसन्न हो रही हैं और बार बार पुष्पांजलियां छीट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है और सीता जी का वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती उतार रहे हैं और अपने सामर्थ्य से कहीं अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। श्री सीता और राम जी की जोड़ी ऐसी शोभायमान हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं कि हे सीते, स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी प्रभु श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं करती हैं। माता सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंस रहे हैं। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन ही मन तमतमाए हुए उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहता है कि सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से तो कोई ऐसे विवाह थोड़ी होता है। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक भी कुछ सहायता करेंगे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी हम जीत लेंगे। इस प्रकार के वचन बुद्धिमान राजा बोले। इस प्रकार के वचन सुनकर जो वहां बुद्धिमान राजा बैठे हुए थे वो बोले, इन निर्लज्ज राजाओं को देखकर तो लाज भी नहीं गई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई है। वही तुम्हारी वीरता थी या और कहीं से अब आ गई है। तुम्हारी बुद्धि ऐसी दुष्ट है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक पोत दी है। ईर्ष्या, अभिमान और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी व्यक्ति निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। जैसे भगवान के चरणों से विमुख व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करे, उसी प्रकार सीता के लिए तुम्हारा लालच भी व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां सीता जी की माता बैठी हुई थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी मन ही मन सीता जी के प्रेम का वर्णन करते हुए अपनी स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चल दिए। माता सीता जी को रानियों से घिरी हुई इस सोच में डूबी हुई है कि हे विधाता, न जाने अब क्या होने वाला है। उन दुष्ट राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी भी इधर उधर ताक रहे हैं, किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर किशोर सिंह को जोश आ गया हो। इस प्रकार की खलबली को देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी समय शिव धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल सूर्य परशुराम जी वहां पर आ गए।
देखी मही सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकानी। गौरी शरीरे भूति बलि भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। श्री राम जय जय राम, 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 प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम।